क्या एक नदी कहानी सुना सकती है? हम अक्सर कहानियाँ किताबों में ढूंढते हैं या फिर उन बड़े बड़े पहाड़ों में, हिल्स स्टेशन में, लेकिन कभी कभी ज़्यादा खूबसूरत कहानियाँ हमारे घर के बगल में भी हो सकती है। मेरे लिए ये सिर्फ नदी नहीं है, ये गंडक है जिसने हजारों सालों से कई साम्राज्यों को उभरते और मिटते देखा है, कई जिंदगियों को छुआ है। गंडक नदी, जिसे नेपाल में नारायणी भी कहा जाता है, वो अपना सफर शुरू करती है हिमालय के उन ऊंचाइयों से जहां बर्फ से ढके पहाड़ आसमान छूते हैं। इसका जन्म नेपाल के हिमालय के कई फेड ग्लेशियर स्ट्रीम्स के मिलने से होता है। वहां से ये पहाड़ों, घाटियों और कई घने जंगलों से गुजरते हुए भारत में प्रवेश करती है। अपने इस लंबे सफर के दौरान ये उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों को जीवन देती है। मेरे पास लगाए हैं। ये नदी सिर्फ पानी नहीं लाती, अपने साथ जीवन लाती है। इसके किनारे बसते हैं गांव, मछुआरे, किसान और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, और शायद इसीलिए लोग इसे नदी नहीं, माँ मानते हैं। नदियाँ रुकती नहीं है, बिल्कुल हमारे जीवन की तरह हमेशा चलती रहती है एक नए पानी के साथ, एक नए अंदाज के साथ। जैसा हमारा जीवन है, हमारे जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, सुख दुख, और फिर भी हम वही इंसान रहते हैं एक नया अनुभव के साथ। हमारे गंडक नदी बहुत तूफान में बह रही है। हो सकता है कभी भी बांध टूट जाए, इसलिए सरकार का ख्याल हो ये बांध पर पूरा तरह से कार्रवाई हो। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ गंडक नदी, जैसे कि इसको बोला जाता है सीता घाट। आप दिखा सकते हैं इधर साइड में कैमरामैन। सीता घाट, हर जगह घाट का एक परंपरा ये है कि घाट मतलब वहाँ पवित्र, जो चमक होती है उस चमक लायक यहाँ पे कुछ नहीं है। आप घुमा के दिखा दीजिए, यहाँ वहाँ जो भी कचरा है पूरा एकदम फैला हुआ है। यहाँ ब्रिज भी है, कुछ सक्सेस नहीं है, कब गिर जाएगा कब नहीं गिरेगा कोई वो नहीं है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आगे का प्रोसेस सरकार ही कर सकती है, हम लोग के बात का तो कुछ है नहीं। धन्यवाद दोस्तों। मैंने बात की यहाँ के लोगों से और जाना यहाँ के बारे में। अक्सर क्या होता है कि हम सरकार की हर बात पे आलोचना करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गलती हमारे अंदर भी है। मैंने जब यहाँ पे देखा तो कहीं ना कहीं लोगों में बेसिक एक सिविक सेंस जो होता है उसकी कमी मुझे दिखी। और मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि सरकार को या तो इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए या फिर इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए इस पे कोई डिसीजन लेना चाहिए। लगभग 600 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये गंडक रिवर अपना सफ़र पूरा करती है भारत के कई पवित्र नदियों में से एक गंगा नदी में सम्मिलित होकर।
पटना के पास सोनपुर और हाजीपुर के क्षेत्र में ये गंगा नदी में सम्मिलित हो जाती है। एक सफर का अंत और एक नए सफर की शुरुआत। तो आज था डे 2 ऑफ शूट। हम लोग जा रहे थे लोकेशन पे शूट करने के लिए, लेकिन हो चुकी है बारिश और अभी हम लोग एक पेट्रोल पंप के नीचे रुके हैं। ये है भाई बारिश का सीन। अभी भाई क्या है कि मौसम खराब है, तो फिर से बारिश कभी भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। सेटअप रेडी होने लगा है। बलम जी हमारे स्टार्ट किए हैं सेटअप लगाना, और मैं अपना स्क्रिप्ट रेडी कर रहा हूँ क्योंकि शूट अब स्टार्ट होने वाला है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक बेहतरीन सिनेमैटिक कहानी बनाने के लिए हमें घर से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन शायद हम गलत हैं, क्योंकि कभी कभी कोई कहानी बस इतना चाहती है कि कोई उसे सुने, कोई उसे देखे, कोई उसकी आवाज़ सुने और कोई उसकी खूबसूरती को महसूस करे। आज जब मैं गंडक के किनारे खड़ा हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि नदियाँ सिर्फ पानी नहीं होती, ये यादें होती हैं, ये इतिहास होती हैं, ये लोगों की जिंदगियाँ होती हैं, और सबसे ज़रूरी ये कहानियाँ होती हैं। ये प्रोबेबली एक हड्डी का टुकड़ा हो सकता है किसी इंसान का, जिसे जलाया गया है वहाँ पे। यहाँ पे विसर्जन वगैरह, मतलब इंसान को जलाना, ये सब आखिरी काम उसका होते रहता है। तो अभी मैं वहीं पे खड़ा बैठा हूँ जहाँ पे इंसानों की अस्थियाँ फेंकी गई है, और मैं कंटेंट बना रहा हूँ, सीधी बात है। तो वरना मैं भाई इतना तो मतलब ओपन प्रेफर नहीं करूँगा कि मैं यहाँ पे एग्जैक्ट आके बैठ जाऊँ। खैर ये है, देखो तो ये सारी चीज़ें वहीं, हड्डियाँ वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो क्या एक नदी कहानी सुना सकती है? शायद हाँ, अगर हम थोड़ी देर रुक के इसे सुनना चाहें तो। जागो रे देखो रे